फाइनली इन्फिनिक्स ने भी अपना एक और नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स का नोट 50X 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ रियलमी का पॉपुलर स्मार्टफोन रियलमी का 14X 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 3000 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 3000 रुपीज़ ज़्यादा खर्च करके रियलमी के 14X 5G को लेना सही रहेगा या फिर 3000 रुपीज़ कम खर्च करके इन्फिनिक्स के नोट 50X 5G को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ रियलमी के 14X 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6300 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के नोट 50X 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7300 अल्टीमेट का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी परफॉर्मेंस के मामले में क्लियर विनर निकल के आता है इन्फिनिक्स का नोट 50X 5G, क्योंकि एक तरफ रियलमी के 14X 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 4,20,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के नोट 50X 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 6,20,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ इन्फिनिक्स के नोट 50X 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3700 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के 14X 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 2200 निकल के आता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में तो डिफरेंस देखने को मिल जाता, पर इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के साइज और डिस्प्ले की क्वालिटी में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ रियलमी का 14X 5G जिसका प्राइस 3000 रुपीज ज्यादा है उसमें भी आप लोगों को 6.67 इंच की सिर्फ HD प्लस पंचोल वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के नोट 50X 5G में भी 6.67 इंच की सिर्फ HD प्लस पंचोल वाली IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है रियलमी का 14X 5G IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के नोट 50X 5G में IP64 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ रियलमी के 14X 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाती है। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है और प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी आप लोग फोन के बैक कैमरे से सिर्फ फुल HD वीडियो ही आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के नोट 50X 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, पर फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो एक तरफ इन्फिनिक्स के नोट 50X 5G में भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रियलमी के 14X 5G में भी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को 3.5mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो बैटरी बैकअप के मामले में तो और भी ज्यादा बेटर हो जाता है। रियलमी का 14X 5G 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 45 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के नोट 50X 5G में 5500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 45 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग कम से कम प्राइस में एक अच्छी गेमिंग प्रोसेसर वाला ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 3000 रुपीज कम खर्च करके इन्फिनिक्स के नोट 50X 5G को ही बाई करें।